आप देख रहे हैं व्हाट्स ट्रेंडिंग, जहां हर कहानी आपको सोचने और मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन चीन में तीन बूढ़े भिक्षु रहते थे। उनके नाम आज कोई नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को अपने नाम नहीं बताए। चीन में लोग उन्हें बस तीन हंसते हुए भिक्षु के नाम से जानते हैं। वे हमेशा साथ सफर करते और कुछ नहीं करते, बस हंसते रहते। जब भी वे किसी गांव या शहर में पहुंचते, तो उसके मुख्य चौराहे पर खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगते। लोग, मजदूर, व्यापारी और राहगीर भी उनकी हंसी में शामिल हो जाते। थोड़ी ही देर में एक छोटी सी हंसी की भीड़ बन जाती, और फिर वह हंसी पूरे गांव या शहर में फैल जाती। और जैसे ही यह हो जाता, तीनों भिक्षु वहां से अगले गांव की ओर निकल जाते। उनकी हंसी ही उनकी प्रार्थना थी, वही उनका उपदेश था। उन्होंने कभी किसी से कोई शब्द नहीं कहा, सिर्फ एक स्थिति बना दी। पूरे चीन में लोग उन्हें प्यार और सम्मान से देखते थे। ऐसे आध्यात्मिक गुरु लोगों ने न पहले देखे थे, न बाद में। उनका संदेश साफ था, जीवन को एक ब्रह्मांडीय मजाक समझो और हंसो, जितना हो सके हंसो। वो वर्षों तक ऐसे ही घूमते रहे और जहां भी जाते खुशियां और मुस्कानें फैलाते रहे। लेकिन एक दिन उत्तर प्रांत के एक गांव में उनमें से एक भिक्षु की मृत्यु हो गई। गांव के लोग हैरान रह गए। वे अपने खेत छोड़कर भागे आए ताकि यह देख सकें कि अब बाकी दो भिक्षु क्या करते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि वे दुखी होंगे, शायद रो भी पड़े। जब पूरा गांव वहां पहुंचा जहां तीनों भिक्षु थे, दो जीवित, एक मृत, तो उन्होंने देखा कि दोनों भिक्षु पहले से भी ज्यादा जोर जोर से हंस रहे हैं। वे हंसते जा रहे थे और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ लोग उनके पास गए और पूछा, आप अपने मित्र की मृत्यु पर शोक क्यों नहीं मना रहे? उस पल पहली बार भिक्षुओं ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, कल जब हम तुम्हारे गांव की ओर आ रहे थे, तो इसने मजाक में एक शर्त लगाई थी, हम तीनों में से सबसे पहले कौन मरेगा। और देखो, अब वही जीत गया। वो बूढ़ा शरारती, उसने तो अपनी वसीयत तक पहले से तैयार कर रखी थी। परंपरा यह कहती थी कि मृत शरीर को धोया जाए और नए कपड़े पहनाकर चिता पर रखा जाए। लेकिन उस भिक्षु ने अपनी वसीयत में साफ लिखा था, मेरे कपड़े मत बदलना, क्योंकि मैंने कभी भी इस दुनिया की गंदगी को खुद तक नहीं पहुंचने दिया। मेरी हंसी ही मेरी सफाई थी। तो उसे वैसे ही चिता पर रखा गया जैसे वह आया था। और जैसे ही आग ने उसके कपड़ों को छूना शुरू किया, अचानक चारों ओर से रंग बिरंगी आतिशबाजियां फूट पड़ी। हर दिशा में रोशनी ही रोशनी फैल गई। और अंततः जो लोग वहां इकट्ठा हुए थे, वे भी उन दो बुद्धिमान भिक्षुओं की हंसी में शामिल हो गए। आप देखिए, इस जीवन में शायद हम सभी का उद्देश्य सिर्फ हंसना है, खुश रहना है और दूसरों को भी खुश रखना है। तो अगली बार जब कोई समस्या आए, आईने में देखो और उस पर हंस दो, क्योंकि तुम्हारी खुशी ही तुम्हारा असली जीवन है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए जुड़े रहिए व्हाट्स ट्रेंडिंग के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन को खुलकर जीते रहिए। धन्यवाद।